ओम शांति। आज हम 29 अगस्त 2025 की मुरली पर बात कर रहे हैं। जी, इसमें बाबा ने शुरू में ही कहा है, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बिल्कुल, सेफ्टी पर बहुत जोर है। तो आज का जो ये मार्गदर्शन है, इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। इसमें एक सवाल भी है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए मुख्य शिक्षा क्या है? हाँ, और उसका जवाब भी साफ है। श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा में रहो। और आत्माभिमानी बनकर काम महाशत्रु पर जीत पाओ। सही। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस मुरली से पवित्रता, विजय और शांति का रास्ता समझे। हाँ, और ये जो यात्रा है दुख धाम से सुख धाम की, ये कैसे मुमकिन है, इस पर ध्यान दे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सेफ्टी से। मुरली कहती है कि इस दुनिया में मतलब दुख धाम में सच्ची सेफ्टी है ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ माया का मतलब विकारों का जोर है, उनका प्रभाव है हर तरफ। सच्ची सेफ्टी तो सिर्फ स्वर्ग में, सुख धाम में ही मिलेगी। और वहां जाने के लिए पुण्य आत्मा बनना जरूरी है। एकदम, पुण्यात्मा बने बिना वहां प्रवेश नहीं। तो फिर ये पुण्य आत्मा बनने का रास्ता, इसके बारे में मुरली क्या कहती है? देखिए, 3 खास बातें बताई हैं। पहली तो है श्रीमत। श्रीमत यानी परमात्मा के निर्देश। हाँ, परमात्मा जो राह दिखाते हैं उस पर ईमानदारी से चलना। दूसरी बात है याद की यात्रा। परमात्मा की याद में रहना। हाँ, लगातार। इसमें जरा भी गफलत मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, वो शायद सबसे मुश्किल भी है। हाँ, कह सकते हैं, वो है आत्माभिमानी बनना। यानी खुद को शरीर न समझना, आत्मा समझना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है देह अभिमान। मैं ये शरीर हूँ, ये भाव। मुरली कहती है ये सबसे बड़ा तूफान है। तूफान मतलब यही गिराता है। हाँ, यही पतित बनाता है। और काम विकार, उसे तो महाशत्रु का है, दुश्मन नंबर 1, जिस पर जीत पानी ही पानी है। हाँ, अनिवार्य है। ये बातें और साफ होती हैं जब हम 84 जन्मों के चक्र को समझते हैं, है ना? जी बिल्कुल। इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जी बिल्कुल। और ये समझना कि अभी हम कहाँ हैं, ये समय है पुरुषोत्तम संगम युग। अच्छा, संगम युग मतलब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया, सतयुग, हाँ, उसकी स्थापना हो रही है। यही वो समय है जिसे गीता का युग भी कहा है। मनुष्य से देवता बनने का समय। हाँ, परिवर्तन का समय। और एक और बात, बेहद के बाप परमात्मा, उनसे मिलता है सुख का, स्वर्ग का वर्षा। और हद के बाप से? उनसे तो दुनियावी हिसाब किताब, दुख, अल्पकाल का सुख, कह सकते हैं नर्क का वर्षा। इस रास्ते पर चलने के लिए मेहनत मतलब पुरुषार्थ भी करना होगा। मुरली में याद का चार्ट रखने की बात भी है। वो क्यों? वो एक तरह से अपनी चेकिंग के लिए है। रोज देखो कि परमात्मा को कितना याद किया और उस याद से खुशी कितनी रही। हाँ, खुशी का पारा कितना चढ़ा रहा। इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार है, जीते जी मरना। जीते जी मरना, ये कैसा है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से देह और देह के जो संबंध हैं उनसे डिटैच हो जाना। अच्छा, मतलब मोह छोड़ना। हाँ, मोह छोड़कर खुद को आत्मा समझकर परमात्मा से जुड़ना। मुरली कहती है कि ये कुमार कुमारियों के लिए ज्यादा सहज है। और जो धनवान है, साहूकार, उनके लिए मुश्किल। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर वो अपने धन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने कुल, इसी अभिमान में उलझे रहते हैं। देह अभिमान से निकलना कठिन हो जाता है। सही कहा। लेकिन जब ये समझ पक्की होती है तो अंदर एक सच्ची खुशी आती है कि अरे, हमें पतित पावन बाप बागवान मिल गए हैं जो हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। बिल्कुल। फिर बात आती है सेवा की। यानी ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखना, दूसरों तक पहुंचाना। ब्रह्मा कुमारियों का उदाहरण भी दिया है कि उनके रास्ते में भी तूफान आते हैं। हाँ, मुश्किलें आती हैं, पर सच के नाव है वो पार लगी जाती है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, जो हमें जीवन में उतारना है, धारणा के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? 2 बातें खास हैं। पहली, अपना असली घर, मूल वतन, और अपनी राजधानी, स्वर्ग। इनको याद करके बहुत खुशी में रहना। याद रहे कि यात्रा पूरी करके पहले घर जाना है, फिर राजधानी में आना है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये पक्का निश्चय कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा मिल रहे हैं। वो बागवान हैं, हमें पावन बना रहे हैं। और इस पढ़ाई से हम स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इस खुशी में रहना। हाँ, ये आंतरिक नशा, ये खुशी बनी रहनी चाहिए। मुरली में एक वरदान भी है, सदा विजयी भव। जी, स्व पर, सर्व पर और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर विजयमाला का मणका बनना। और स्लोगन, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारे भी हैं
कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। और संगम पर जो परमात्मा के सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो जीते जी मरने की बात है, मतलब दुनिया में रहते हुए अनासक्त होना, ये हमारे रोज के जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे कामों में कैसे लागू हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर विचार करने से हमें और गहरी समझ मिले। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।